ठहर जा मेरे बच्चे, खबरदार जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की। आज मैं स्वयं तेरी माँ लक्ष्मी तुझे अपनी कसम देकर रोक रही हूँ। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का भी मान नहीं? यदि तू मुझे अपनी माँ मानता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो खजाना मैं लुटाने आई हूँ वो बांटने से बढ़ता है। और रुक जा, और आज मेरी ये 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वत्स, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरी माँ लक्ष्मी तुझे कसम देकर क्यों रोक रही है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे बैकुंठ छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे ये आदेश देना पड़ा कि आज तुझे ये 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमट कर एक पोटली का रूप ले चुका है। और ये पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल तेरे लिए है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वो रातें देखी हैं जब तू तकिए में मुंह छिपाकर रोया है। मैंने तेरी वो बेबसी देखी है जब तूने अपनी ज़रूरतों को मार कर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू खून का घूंट पीकर रह जाता था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज़ को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहाँ तक कि कभी कभी तेरे मन में भी ये विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है? क्या माँ लक्ष्मी सच में मेरी पुकार सुनती है? तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आई हूँ। आज मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुँचती थी। और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मैं तुझे वो सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। ये जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आई हूँ, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। ये कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वो शक्ति है जो रंक को राजा बना सकती है, जो मिट्टी को सोना बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे ये स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि ये कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो दीमक है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोद में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वो पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे और जिनका फल तुझे अब तक नहीं मिला। इसमें तेरे पूर्वजों का वो आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रही हूँ। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूँ जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। ये 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। चाहे वो कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वो बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वो संतान की चिंता हो, चाहे वो व्यापार में घाटा हो या चाहे वो नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रही हूँ कि तू अभी भी सोच रहा है कि ये चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा
आज मैं तुझे ये पोटली दे रही हूँ, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूँ। ये धन, ये संपदा, ये ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वो धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है वो धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रही हूँ। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे। जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, आने वाले तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे, वो तेरी सफलता की मिसाल देंगे। ये 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, सारे क्लेश, सारी ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं केवल पवित्र हृदय में वास करती हूँ। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देती हूँ। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वो आशीर्वाद मैं तुझे ज़बरदस्ती देने आई हूँ। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू संकोची है। तू शायद ये सोचकर पीछे हूँ, लेकिन मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है वो किसी ऋषि मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। ये पोटली तेरे 7 पीढ़ियों के दारिद्र्य को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। ये सब संकेत होंगे कि मेरी ये 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने ये सोचकर इसे छोड़ दिया कि ये सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊँगी। जो अवसर आज मैं तुझे दे रही हूँ, यदि वो हाथ से निकल गया तो फिर तू जीवन भर पछताएगा। फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को, लेकिन तब दोष भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देती हूँ, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगी। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में ये एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूँ। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वो भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वो खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाली हूँ। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आती, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आती। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपने वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ बड़ों का आदर होता है, मैं वहीं निवास करती हूँ। ये पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रही हूँ। ये 33 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वो कुंजी है कृतज्ञता। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वो कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे, शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, ये पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत।
मैं तेरी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्रधारी नारायण से भी सिफारिश करती हूँ। मैं तेरे लिए कुबेर के ले ले मेरे बच्चे, ये पोटली ले ले। मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ, इसे स्वीकार कर। ये अदृश्य है परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। ये सूक्ष्म है परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे ये देने के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। ये समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल दिवाली होगी, हर दिन धनतेरस होगा। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना, विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूँ, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आई हूँ। कभी कभी माँ अपने बच्चे को दुलारती है और कभी कभी उसे डांट कर, कसम देकर उसका भला करती है। आज मैं वही कर रही हूँ। ये 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है और वो सारी सुनहरी बूंदें एक पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को और बोल, हे माँ लक्ष्मी, मैं तैयार हूँ, मैं पात्र हूँ। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही तू ये बोलेगा, ये स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ ये सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर, अब और मत सोच। समय बहुत मूल्यवान है। ये शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। ये धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। ये 33 करोड़ की पोटली अब तेरी है, केवल तेरी। इसे कोई नहीं छीन सकता, न चोर, न राजा, न अग्नि, न जल। ये तेरा दैवीय अधिकार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया? इतनी कठोरता मत ला, मन को कोमल कर। मैं फिर कह रही हूँ, ये अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। ये मेरा वचन है। त्रिलोक की संपदा की स्वामिनी तुझे वचन दे रही है। इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रह, सदा संपन्न रह, सदा निरोगी रह। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और ये 33 करोड़ की दिव्य पोटली, सब कुछ आज से, अभी से तेरा हुआ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे ये जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर, बिठाकर, तेरी झोली भरकर ही मानूंगी। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला लिए, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब बस, अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। ये 33 करोड़ की पोटली, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, ये असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी कलपने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आई हूँ। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आई हूँ। ये पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि माँ आज इतनी भावुक क्यों है, माँ आज इतनी जिद्दी क्यों हो गई हैं? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को भूखा देख सकती है पर अपमानित होते नहीं देख सकती, और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूछता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आई हूँ। ये 33 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पगड़ी है, इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकती हूँ। तू सोच रहा है, माँ, अगर ये पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं ये मुझसे खो ना जाए।
तो सुन, ये पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। ये एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रही हूँ। मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रही हूँ। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वो तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे, और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये मेरा, तेरी माँ लक्ष्मी का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ भी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। ये तुझे केवल धनवान नहीं बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खिंचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा ओज आएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। ये 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो एक उदाहरण होगा। दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। ये पोटली कायरों के लिए नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। ये उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगी, मैं तुझे साधन दूंगी, मैं तुझे बुद्धि दूंगी, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ की सारथी बनूंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? ये पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। ये तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी। तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आई हूँ कि तुझे कभी अपनी, अपने परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच न हो। ये 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरापन, कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वो सब भरने वाला है। आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वो मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है। और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वो मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। ये पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है। हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था, अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है, केवल तेरे लिए। इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहती, मैं प्रेम में रहती हूँ। आज से तू अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा, तेरे मन का बोझ हल्का होगा, और उस खाली जगह में ये 33 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दे। दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दे, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में ये भय क्यों है कि ये सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। ये कलयुग है, यहाँ चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूँ, और न माने तो साक्षात खड़ी रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपनी माँ पर, इस जगत जननी पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक माँ अपने बच्चे से झूठ बोलेगी? क्या एक माँ अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाएगी? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। ये 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है, एक दिव्य प्रकाश के रूप में। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। ये शक्तिपात है।
आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। ये सिहरन जो तुझे महसूस हो रही है, ये संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, ये सब तो बस पात्र हैं। असली धन तो वो ऊर्जा है